हेलो गाइस, आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन ब्लास्टर और मैं हूं आपके साथ साहिल शर्मा। आज हम बात करेंगे जीके क्वेश्चन 2022 बजट के। पहला प्रश्न, भारत की वित्त मंत्री कौन है? इस तरह से आपको ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे तो आप इसका आंसर देंगे निर्मला सीतारमण। दूसरा प्रश्न, भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन है? तो आपको बता दूं कि पूर्ण काल मतलब पूरे काल के लिए जो है सत्र के लिए पहली बार जो है निर्मला सीतारमण बनी थी, परंतु उससे पहले जो है ये कार्यभार जो है इंदिरा गांधी संभाल चुकी हैं 1970 से 1971 के दौरान। अगला प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3, भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले वित्त मंत्री श्रीमान आर के शनमुखन चेट्टी थे और उन्होंने कार्यभार ये जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में संभाला था 1947 और 49 में, आज़ाद जब हमारा देश हुआ था उसके उपरांत। अगला प्रश्न है, 2022 का आम बजट संसद में किसने पेश किया? तो निर्मला सीतारमण ने ये बजट पेश किया। अगला प्रश्न है, सहकारी समिति को बजट 2022 के लिए कितना टैक्स देना पड़ेगा? तो इसका सही उत्तर है 15%। इससे पहले ये टैक्स 18% देना पड़ता था, परंतु ये टैक्स अब 18% से घटाकर 15% कर दिया गया। अगला प्रश्न आता है, बजट 2022 के तहत कितने घरों में नल से जल का लक्ष्य है? तो इसका उत्तर है 8.7 लाख घरों में नल से जल का लक्ष्य है। अगला प्रश्न आता है, बजट 2022 के तहत आईटीआर में गलती होने पर सुधार के लिए कितने साल लग सकते हैं, कितने साल संभव है? तो वो हैं 2 वर्ष तक। 2 वर्षों के अंदर ये कार्य संपन्न हो जाएगा। बजट 2022 के अनुसार क्रिप्टो करेंसी प्रति कितने प्रतिशत टैक्स लगेगा? ये अगला प्रश्न है और इसका उत्तर है 30%। अगला प्रश्न है, बजट 2022 के अनुसार कौन सी चीज़ें सस्ती होनी चाहिए? कपड़े जो है वो सस्ते होंगे, हीरे के जो भी जवाहरात है वो भी सस्ते होंगे, विदेश से आने वाली मशीनें भी सस्ती होंगी, चमड़े से बनी कोई भी चीज़ वो सस्ती होगी, कृषि के लिए सामान सस्ता होगा, अभियोक्ता यानी चार्जर सस्ते होंगे। अगला प्रश्न है, बजट 2022 के लिए आरबीआई कौन सी करेंसी लेकर आएगा? निर्मला सीतारमण ने बजट में बताया कि डिजिटल मुद्रा लेके आएगा आरबीआई अब 2022 में। इसका काम चलेगा, अब डिजिटल मुद्रा की ओर आरबीआई बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, बजट 2022 के अनुसार डिजिटल करेंसी के हस्तांतरण पर कितना टीडीएस है? टीडीएस होता है टैक्स, वो है 1% जो कि डिजिटल करेंसी के ट्रांसफ़र पर है। अगला प्रश्न आता है, बजट 2022 के लिए किस तरह की खेती पर केंद्र सरकार का जोर होगा? वो होती है जैविक खेती पर जो है केंद्र सरकार जोर देगी, जिसको ऑर्गेनिक खेती भी कहते हैं। अगला प्रश्न, बजट 2022 के अनुसार रक्षा को कितना प्रतिशत दिया जाता है? रक्षा के लिए कितना प्रतिशत बजट दिया गया? वो 25% जो है बजट वो रक्षा के क्षेत्र के लिए दिया, ताकि हमारा डिफेंस और अच्छा हो। जनवरी में जीएसटी का कितना संग्रह हुआ? हमारे देश में जो जनवरी है उस महीने में 1.40 लाख करोड़ का संग्रह हुआ। 2022 जनवरी में जो है 1.40 करोड़ का संग्रह हुआ। और अगला प्रश्न है, किसानों को बजट 2022 के लिए एमएसपी के लिए कितने करोड़ का बजट दिया गया? जो किसान आंदोलन कर रहे थे एमएसपी को लेकर, उन्हें जो है कितने करोड़ का बजट दिया गया? तो उन्हें 2.7 करोड़ का बजट दिया गया। किसानों के लिए ये सरकार का जो तोहफा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न कुछ भी नहीं है, ये एक तरीका है किस अनुसार जो है सरकार को पैसे मिलते हैं। सरकार के पास जो 1 रुपया होता है वो कहाँ कहाँ से आता है? तो वो आता है उधार 35 पैसा, ऑपरेशन टैक्स 15 पैसा, इनकम टैक्स 15 पैसा, नॉन टैक्स रेवेन्यू 5 पैसा, अतिरिक्त पूंजी 2 पैसा, एक्साइज ड्यूटी 7 पैसा, एनजीएसटी 16 पैसा। इस तरह से जो सरकार का 1 पैसा बनता है। तो इस तरह जो है पूरा ये जो है पैसे बनते हैं और इस बार इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, आपको ऐसी वीडियो और मिले, इसलिए सब्सक्राइब और लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद।